गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकफास्ट सर्किट क्लास। आज का हमारा वीडियो है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड जो कुछ जानकारी है पहले के वीडियोस में डाली जा चुकी है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत का संवैधानिक विकास है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दूसरा था ब्रिटेन की सरकार यानी क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज की वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में जब आया था इसके अनुसार इस अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, क्या थे कंपनी के व्यापारिक अधिकार, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या कर दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उन्हें 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तथा जो नियंत्रक मंडल थे, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व, कहाँ से, भारतीय राजस्व से वेतन देने के लिए क्या कर दी गई, व्यवस्था कर दी गई। 1773 तो चार्टर 1793 क्या कहता है कि इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जो उनके नियंत्रक मंडल थे, उनके सदस्य थे, नियंत्रण मंडल सदस्य थे, इनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। और इसी के आगे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की क्या रखी गई, नींव रखी गई। क्या रखी गई, नींव रखी गई। और नींव रखने का किस प्रकार से, लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की क्या रखी गई, नींव रखी गई। तथा सभी कानूनों को विनिमयों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। 1700 तो हमने सन 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में जाना। आगे हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट 1813 आया, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त करके, ठीक है, जो पहले एकाधिकार प्राप्त किए गए थे कंपनी को भारत में शासन करने के, उन सभी एकाधिकारों को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ, इसके साथ कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की क्या छूट मिल गई, भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। केवल कुछ जो पहले जो एकाधिकार प्राप्त था उनको समाप्त किया गया और कुछ प्रतिबंध लगाए गए। उन प्रतिबंधों के साथ अंग्रेजों को भारत से क्या करने की, व्यापार करने की छूट मिल गई। किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था वो क्या रहा, बना रहा। जिससे चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था वो बना रहा। किसके साथ बना रहा, चाय और चीन के साथ। बाकी सभी को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन किसके साथ बना रहा था, चाय एवं चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। भारतीय से व्यय हेतु नियम एवं व्यय पद्धतियां बनाई, क्या बनाई गई, नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई जो विधियां थी उनका ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना क्या कर दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार है उन्होंने जो कई विधियां बनाई थी उनको ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य बना दिया गया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना यहाँ पर ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। इस एक्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया। कंपनी को क्या था, गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तो कंपनी को चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के लिए गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। किसकी स्वीकृति अनिवार्य थी, ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। आगे हम देखते हैं इस एक्ट के द्वारा चार्टर 1813 के द्वारा कंपनी को, कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और उसके राजस्व पर नियंत्रण करने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। हमने 1793 का कहा था कि 20 वर्षों के लिए उनका जो व्यापार करने का कार्यकाल था वो क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम 1813 में कि पुनः 20 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार क्या कर दिया गया, उनको दे दिया गया। किंतु यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों पर क्राउन की जो प्रभुत्व है, क्राउन का जो प्रभुत्व है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस एक्ट में, इसी एक्ट में, किस एक्ट में, 1813 एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 में
भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसी एक्ट में क्या हुआ, भारत में ईसाई जो मिशनरी थे, भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचार की क्या दी गई, अनुमति दी गई। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। और इसी एक्ट में क्या हुआ, भारत में शिक्षा का प्रसार किया गया, जिसके लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो आज की वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए बैक क्लास।